सास और बहू का नाटक। गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में सास सुमित्रा देवी और उनकी बहू शिखा रहती थीं। घर के बाहर एक बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सुमित्रा देवी का स्वभाव बहुत ही समझदार और सख्त था, लेकिन बहू शिखा उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहती थी। हालांकि दोनों के बीच कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन जब शिखा अपने काम में व्यस्त थी, सुमित्रा देवी ने उसे एक विचार दिया। बहू, तुम कभी इस घर के बाहर जाकर लोगों को हंसी का तोहफा क्यों नहीं देती? तुम्हारे पास इतनी अच्छी समझ और हुनर है। तुम और मैं मिलकर एक नाटक तैयार कर सकती हैं। शिखा थोड़ी चौंकी। नाटक? वह भी हम दोनों? माँ, ये तो बहुत बड़ा काम होगा। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, नाटक कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। अगर हम अच्छे से सोचें तो इसमें बहुत मजा आ सकता है। और तुम्हें तो पता है, आजकल के समाज में लोग जितना हंसी मजाक पसंद करते हैं, उतना ही सोचने की भी जरूरत है। हम नाटक के जरिए समाज की अच्छाई और बुराई को मजेदार तरीके से पेश करेंगे। शिखा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हम इसे कहाँ करेंगे और किस तरह से तैयार करेंगे? घर के सामने हमारे बगीचे में क्यों नहीं? और तैयारी के लिए तो बस तुम मुझे मदद कर दो। हम दोनों मिलकर इस नाटक को तैयार करेंगे। इसमें हमें समाज की अच्छाइयाँ जैसे प्रेम, परिवार का साथ और अच्छे संस्कार, और बुराइयाँ जैसे झूठ, धोखा और भ्रष्टाचार को मजेदार ढंग से पेश करना होगा। शिखा मुस्कुराई, यह बहुत ही रोचक होगा। लेकिन किसे किसे नाटक में शामिल करेंगे? सुमित्रा देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो नाटक में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे राधा, जो घर के कामों में माहिर है और उसे हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, और मोहन, जो अक्सर अपने जुमलों से सबको हंसी में डाल देता है। हमें इस नाटक में उनकी मदद लेनी होगी। अब सास और बहू ने मिलकर नाटक का खाका तैयार करना शुरू किया। वे समाज के उन मुद्दों पर बात करने लगीं जो उन्हें लगते थे कि लोगों को समझने की जरूरत है। शिखा ने कहा, हम एक दिन का नाटक करेंगे। उसमें हर पात्र का एक अलग रोल होगा जो समाज की अच्छाई और बुराई को दर्शाएगा। सुमित्रा देवी बोली, हाँ, और हम इसे ऐसे बनाएंगे कि लोग भी न सिर्फ हंसें बल्कि कुछ सोचे भी। जैसे एक सीन होगा जिसमें एक आदमी औरत के बारे में गलत सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि नारी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। फिर हम एक सीन बनाएंगे जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है और अंत में उसे एहसास होता है कि सच बोलने से ही उसका भला होगा। शिखा ने कहा, यह बहुत ही शानदार होगा, लेकिन हमें इन सभी सीनों को कैसे जोड़ेंगे? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सीन को एक मजेदार ढंग से जोड़ेंगे। जैसे एक सीन में हमें दिखाना होगा कि एक आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन वह कभी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानता। फिर जब वह अपनी बहू से अपनी गलतियां समझता है, तो उसे एहसास होता है कि सही और गलत के बीच फर्क होता है। बहुत सोचने के बाद दोनों ने तय किया कि नाटक का शीर्षक होगा समाज का आईना, जो समाज की अच्छाई और बुराई को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाएगा। अब उन्होंने नाटक के संवाद लिखने शुरू किए।
शिखा ने कहा, मुझे लगता है कि संवादों में हंसी मजाक और शिक्षा दोनों का मिश्रण होना चाहिए। जैसे एक सीन में एक व्यक्ति अपनी बुराई को छुपाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जरिए उसे यह समझ में आता है कि उसे अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। सुमित्रा देवी ने कहा, बिल्कुल। और इसे थोड़ा नाटकीय बनाना होगा ताकि लोग हंसी हंसी में कुछ सीख सकें। तय हुआ कि नाटक का मंचन बगीचे में होगा और नाटक को सबके सामने लाने के लिए कुछ सजावट भी की जाएगी। सुमित्रा देवी ने बगीचे को अच्छे से सजाने के लिए फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों का इंतजाम किया। शिखा ने सोचा कि नाटक को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कुछ रंगीन परिधान बनवाए जाएंगे ताकि दर्शक उससे और भी जुड़ सकें। नाटक का दिन नजदीक आ रहा था और दोनों सास बहू दिन रात तैयारी में लगी हुई थीं। हर दिन नए विचार आते और हर दिन नाटक और भी मजेदार बनता जा रहा था। दोनों को यह एहसास था कि उनका उद्देश्य सिर्फ हंसी और मजा नहीं, बल्कि समाज को एक अच्छा संदेश देना है। क्या होगा जब यह नाटक मंच पर पेश होगा? क्या लोग इसे पसंद करेंगे और क्या वे सचमुच कुछ सीखेंगे? यही जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। नाटक का दिन आखिरकार आ ही गया। बगीचा सज चुका था, रंग बिरंगे फूलों से पूरा माहौल खुशनुमा लग रहा था। सुमित्रा देवी और शिखा ने दिन रात की मेहनत को अपने काम में लगा दिया था। अब बस दर्शकों का इंतजार था। सुमित्रा देवी की आंखों में हल्की सी चिंता थी, लेकिन वह जानती थी कि जब तक वह और उनकी बहू एकजुट हैं, कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। बहू, सब कुछ तैयार है? सुमित्रा देवी ने शिखा से पूछा, जो अपने तैयार हुए परिधान में काफी सुंदर लग रही थी। जी माँ, सब कुछ ठीक है। अब बस कुछ देर में लोग आ जाएंगे, शिखा ने उत्साह से जवाब दिया। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, यह नाटक सिर्फ एक शो नहीं है बहू। हम समाज को दिखाने जा रहे हैं कि अच्छे संस्कार और सही विचार कितना महत्वपूर्ण हैं। इस नाटक को देखकर लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चिंता मत कीजिए। हम दोनों ने पूरी मेहनत की है, अब बस दर्शकों का प्यार चाहिए। कुछ ही देर में गांव के लोग आना शुरू हो गए। राधा, मोहन और बाकी सभी पात्र अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। नाटक की शुरुआत से पहले सुमित्रा देवी और शिखा ने सभी को एकजुट किया और उनका हौसला बढ़ाया। याद रखो, हम जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इस नाटक में जो संदेश है वह समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना है, सुमित्रा देवी ने सबको समझाया। सभी पात्रों ने सिर झुकाकर उनकी बात मानी और मंच की ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों में नाटक की शुरुआत होने वाली थी। नाटक की शुरुआत होती है। मंच पर पहले एक दृश्य आता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे कभी भी उस प्यार को शब्दों में नहीं कहता। उसकी पत्नी, जो गृहिणी के रूप में बहुत मेहनत करती है, महसूस करती है कि वह कभी अपने पति से वैसा प्यार नहीं पा पाती जैसा उसे चाहिए था। यह सीन बहुत ही सहज तरीके से दर्शकों के सामने आया। शिखा और मोहन के अभिनय ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया। शिखा ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया, जिसमें वह अपनी भावनाओं को बहुत सूक्ष्म तरीके से व्यक्त कर रही थी। मोहन ने भी अपने रोल में कुछ हंसी मजाक का तड़का लगाया ताकि यह सीन हल्का और मनोरंजक लगे। शिखा ने मंच पर अपनी आंखों से सख्ती का आभास दिया और बोली, क्या तुम मुझे कभी यह नहीं बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मोहन थोड़े चौंकते हुए बोला, क्या तुमने कभी मुझसे यह पूछा था? मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा प्यार शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी हरकतों में है।
लेकिन कभी कभी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे कहो। शिखा की आवाज में एक हल्की सी नमी थी जो दर्शकों के दिलों को छू रही थी। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने तालियों से इसका स्वागत किया। सुमित्रा देवी की आंखों में गर्व और खुशी थी। वह जानती थीं कि यह सीन लोगों को यह समझाने में मदद करेगा कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में होना चाहिए। इसके बाद नाटक का दूसरा सीन शुरू होता है। इस सीन में एक व्यक्ति, जिसे दर्शकों ने पहले देखा था, झूठ बोलता है ताकि वह कुछ स्वार्थ सिद्ध कर सके। वह अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसकी गलतियां उसे कहीं से भी लाभ नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। यह सीन बहुत ही मजेदार था क्योंकि इसमें नायक की गलती को एक हल्के फुल्के अंदाज में दर्शाया गया था। मोहन ने एक बार फिर अपनी जुमलों से दर्शकों को हंसी में डाल दिया। इस सीन में नायक को यह समझने में समय लगता है कि झूठ बोलने से उसका कभी भला नहीं हो सकता। मैंने क्यों झूठ बोला? नायक ने आत्मनिरीक्षण करते हुए कहा। मेरे झूठ ने मुझे तो झंझट में डाला और दूसरों को भी परेशान किया। अब मुझे सच बोलने का रास्ता अपनाना चाहिए। यह सीन दर्शकों को यह समझाने में सफल हुआ कि सच बोलने की शक्ति और उसे अपनाने की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। अंत में नाटक का अंतिम दृश्य आता है, जिसमें सास और बहू का संबंध महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आता है। सास सुमित्रा देवी अपनी बहू शिखा को समझाती हैं कि हर रिश्ते में समझदारी, धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है। यह दृश्य दर्शकों को यह समझाने में मदद करता है कि परिवार के भीतर प्यार और समझदारी से ही हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सुमित्रा देवी ने मंच पर कदम रखते हुए कहा, बहू, जब तक हम एक दूसरे के साथ समझदारी से न रहें, तब तक हम किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते। जीवन में हर रिश्ते का अपना महत्व है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को समझें, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। शिखा ने उत्तर दिया, माँ, आपने सही कहा। जब तक हम प्यार और समझदारी से एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह संवाद दर्शकों को एक गहरा संदेश दे गया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। नाटक का समापन हुआ और दर्शक तालियों से गूंज उठे। सास और बहू की मेहनत रंग लाई थी। न केवल उन्हें खुद ही मजा आया, बल्कि वे यह महसूस कर रहे थे कि उन्होंने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। लोग अब समझने लगे थे कि हंसी के माध्यम से भी किसी समाज को शिक्षा दी जा सकती है। सुमित्रा देवी और शिखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शिखा ने कहा, माँ, आज हमें वह सब मिला जो हम चाहते थे। सुमित्रा देवी ने गर्व से कहा, बिल्कुल बहू, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमें और भी ऐसे नाटक तैयार करने होंगे ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। यह नाटक सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें समाज के हर एक सदस्य को कुछ सीखने का मौका मिला था। क्या यह सास और बहू का सफर यहीं समाप्त होगा? नहीं, क्योंकि नाटक के इस नए अध्याय में अब बहुत कुछ बाकी था। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस नाटक के बाद सास और बहू का जीवन किस दिशा में आगे बढ़ता है। नाटक के बाद का दिन गांव में जैसे एक उत्सव जैसा माहौल था। सास और बहू सुमित्रा देवी और शिखा दोनों अपने घर में आराम से बैठी थीं, लेकिन उनके मन में एक हलचल थी। नाटक को लेकर मिली प्रतिक्रियाओं ने उनके दिलों को भर दिया था। गांव के लोग न सिर्फ खुश थे, बल्कि उन्होंने नाटक के संदेश को गहराई से समझा भी था। हर घर में यही चर्चा हो रही थी कि इस नाटक ने समाज के सही और गलत पहलुओं को कितनी सुंदरता से प्रस्तुत किया। शिखा ने मुस्कुराते हुए सुमित्रा देवी से कहा, माँ, आज हमें जो प्रतिक्रिया मिली है
वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। लोग न केवल हंसे बल्कि सोचने पर भी मजबूर हुए हैं। सुमित्रा देवी ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा, बहू, जब हम दिल से कुछ सही करने की सोचते हैं तो हमें उसकी सफलता जरूर मिलती है। हमारे नाटक ने जो संदेश दिया है वह सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं था। लोग अब यह समझेंगे कि समाज में अच्छाई और बुराई दोनों हैं और यह हमें ही तय करना है कि हमें क्या चुनना है। इतना कहते हुए सुमित्रा देवी खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनकी आंखों में संतोष और भविष्य के लिए एक नई योजना की झलक थी। शिखा ने भी महसूस किया कि उनका यह कदम एक छोटे से नाटक के रूप में समाज को जागरूक करने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। इसी बीच गांव के कुछ अन्य लोग उनके घर आए। इनमें राधा, मोहन और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे जिन्होंने नाटक में भाग लिया था। वे सब खुशी से झूमते हुए आकर शिखा और सुमित्रा देवी के पास बैठे। माँ, बहू, आपको तो बधाई हो। आपका नाटक शानदार था। सचमुच हमने समाज में बहुत कुछ बदलते हुए देखा। लोग अब समझने लगे हैं कि समाज में अच्छाई और बुराई के बीच फर्क कैसे करना चाहिए, राधा ने कहा। उसकी आंखों में गर्व और खुशी झलक रही थी। सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और कहा, राधा, यह सब तुम्हारे और बाकी सभी की मेहनत का फल है। हर एक ने अपना रोल बखूबी निभाया और यही वजह है कि यह नाटक इतना सफल हुआ। माँ, अब हमें इस सफलता का फायदा उठाना चाहिए। क्यों न हम और भी ऐसे नाटक तैयार करें ताकि समाज में और जागरूकता फैल सके, शिखा ने उत्साह से कहा। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा विचार है बहू, लेकिन हमें अब और बड़े मुद्दों को उठाना होगा। समाज में और भी कई समस्याएं हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं। हाँ, और हम बच्चों के बीच भी जागरूकता फैला सकते हैं। उन्हें सही और गलत की समझ देने के लिए कुछ नाटक तैयार किए जा सकते हैं, शिखा ने कहा। सही कहा बहू, अगर हम बच्चों को सही संस्कार देंगे तो वे भविष्य में समाज को एक बेहतर दिशा दिखा सकते हैं, सुमित्रा देवी ने सहमति दी। अब सास और बहू ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि वे न केवल बड़े लोगों को बल्कि बच्चों को भी अच्छे संस्कार और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करें। उनका विचार था कि बच्चों के मन में अच्छे विचार और आदर्श डालने से भविष्य में बदलाव लाया जा सकता है। कुछ दिन बाद सुमित्रा देवी और शिखा ने बच्चों के लिए एक नया नाटक तैयार किया। इस नाटक का विषय था सच्चाई की ताकत, जिसमें बच्चों को यह समझाना था कि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है और सच बोलने से समाज में सम्मान मिलता है। नाटक में मुख्य पात्र एक बच्चा था जो अपनी गलती छुपाता है, लेकिन अंत में उसे यह समझ आता है कि उसे अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। यह नाटक बच्चों के लिए बहुत सरल और समझने में आसान था और इसके संवाद भी हास्य से भरे थे ताकि बच्चों का ध्यान बने रहे। माँ, क्या तुम सचमुच मानती हो कि यह नाटक बच्चों के लिए प्रभावी होगा? शिखा ने सुमित्रा देवी से पूछा। सुमित्रा देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हाँ बहू, बच्चों के मन में अच्छे विचार डालने के लिए हमें सरल और सटीक तरीका अपनाना होगा। इस नाटक के माध्यम से हम उन्हें दिखा सकते हैं कि सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। नाटक की तैयारी शुरू हो चुकी थी। शिखा और सुमित्रा देवी बच्चों को नाटक के संवाद सिखाने में व्यस्त हो गईं। राधा और मोहन भी बच्चों के साथ काम करने लगे। एक सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद नाटक का मंचन हुआ। बच्चों का अभिनय देखकर सबका दिल खुशी से भर गया। उनके संवाद और हाव भाव इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक ताली बजाए बिना नहीं रह पाए। नाटक के बाद बच्चों को एक छोटी सी शिक्षा दी गई। सुमित्रा देवी ने कहा, आज जो तुमने नाटक किया उससे यह साबित हुआ कि तुम्हारे अंदर सच्चाई की ताकत है।
हमेशा अपने सही रास्ते पर चलो और याद रखो कि सच्चाई कभी भी हार नहीं सकती। सभी बच्चे खुश थे और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। शिखा और सुमित्रा देवी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका प्रयास सफल हो रहा था। अब सास और बहू का नाटक एक नई दिशा में बढ़ चुका था। उन्होंने न केवल बड़े लोगों को जागरूक किया था, बल्कि बच्चों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। लोग अब समझने लगे थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदमों से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। सास और बहू ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी काम को दिल से किया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। माँ, हमें और भी नाटक तैयार करने चाहिए। अब हमें समाज के और जटिल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, शिखा ने कहा। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहू, हम जहां से शुरू करते हैं वहीं से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम लोग सही दिशा में काम करेंगे तो एक दिन यह समाज सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बनेगा। सास और बहू के इस छोटे से प्रयास ने न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता की लहर दौड़ा दी थी। क्या आगे चलकर उनका यह प्रयास और बड़े स्तर पर असर डालेगा? क्या लोग और भी जागरूक होंगे? यही जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। सास और बहू का नाटक अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह गया था। उनके द्वारा किए गए प्रयासों की गूंज आसपास के कई गांवों और कस्बों तक पहुंचने लगी थी। एक छोटे से नाटक ने समाज में सच और अच्छाई के बारे में जागरूकता पैदा की थी। शिखा और सुमित्रा देवी को समझ में आ गया था कि इस नाटक के माध्यम से वे न सिर्फ मनोरंजन कर रहे थे, बल्कि समाज को एक दिशा भी दे रहे थे। अब उन्हें यकीन था कि वे जो कर रहे थे वह न केवल सार्थक था, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांव में और दूर दूर तक नाटक की चर्चाएं। एक दिन सुमित्रा देवी और शिखा बैठकर चाय पी रही थीं, तभी अचानक गांव के प्रधान श्रीमान यादव आए। उनके साथ कुछ और लोग थे। वे सभी शिखा और सुमित्रा देवी के पास बैठने आए थे। प्रधान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ने जो नाटक किया उसकी चर्चाएं अब दूर दूर तक हो रही हैं। लोग कहते हैं कि आपने समाज के हर पहलू को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। यह नाटक सिर्फ हंसी मजाक का साधन नहीं था, बल्कि लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। सुमित्रा देवी ने सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद प्रधान जी। हमने सिर्फ समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को एक नए दृष्टिकोण से पेश किया। नाटक का उद्देश्य समाज में सुधार लाना था, और अगर हमारी कोशिश से किसी को भी कुछ सीखने को मिला हो तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल रही। प्रधान जी ने कहा, अब हमें इस नाटक को और बड़े स्तर पर फैलाना होगा। आपने दिखाया कि छोटे छोटे कदमों से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब हमें इसे और गांवों में ले जाना चाहिए। शिखा ने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर हम अपने नाटक को आसपास के गांवों में भी दिखा सकें तो बहुत से लोग जागरूक हो सकते हैं। प्रधान जी ने खुशी से कहा, तो फिर हम आपके साथ मिलकर इस नाटक का आयोजन और भी जगहों पर करेंगे। इससे न सिर्फ लोगों का मनोरंजन होगा, बल्कि उन्हें सही दिशा भी मिलेगी। अब सुमित्रा देवी और शिखा को और भी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस नाटक को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना होगा, ताकि लोग इसे न सिर्फ हंसी में लें बल्कि गंभीरता से समझें भी। नई योजना और तैयारी। शिखा और सुमित्रा देवी ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि नाटक में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें और भी प्रभाव डाला जा सके। वे न सिर्फ पुराने नाटकों को दिखाएंगे बल्कि नए मुद्दों को भी शामिल करेंगे, जैसे महिलाओं के अधिकार, बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण के बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाले नाटक तैयार किए जाएंगे। सुमित्रा देवी ने कहा,
हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हर छोटी सी बात का असर समाज पर पड़ता है। जैसे महिलाएं और बच्चे समाज का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। हमें उन मुद्दों पर भी नाटक करना होगा ताकि लोग इन्हें समझ सकें। शिखा ने सहमति जताते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। हम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एक और नाटक तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम दिखा सकें कि समाज में महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार मिलना कितना जरूरी है। इस बार नाटक में कुछ नए पात्र भी जोड़े गए थे। जैसे राधा, जो एक गृहिणी का किरदार निभा रही थी, उसे अब एक शिक्षिका के रूप में दिखाया गया था। मोहन, जो पहले एक मजाकिया किरदार निभा रहे थे, अब एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में दिखाई दिए, जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता था। इस बार नाटक का नाम रखा गया समान अधिकार, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरह से एक महिला और एक बच्चा समाज में सम्मान और समानता के हकदार हैं। नाटक की तैयारियां तेजी से चल रही थीं और हर दिन कुछ नया जुड़ रहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सुमित्रा देवी और शिखा ने प्रधान जी से संपर्क किया और अन्य गांवों में नाटक का मंचन करने का कार्यक्रम तैयार किया। दूसरे गांवों में नाटक का आयोजन। एक दिन उन्होंने दूसरे गांव में नाटक का मंचन किया। वहां के लोग बहुत खुश थे और उनकी प्रतिक्रिया देखकर दोनों को लगा कि उनका प्रयास सही दिशा में है। नाटक के दौरान एक दृश्य में राधा ने मोहन से कहा, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी अपने अधिकार चाहिए। मोहन ने उत्तर दिया, यह सच है राधा, तुम्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। हमें महिलाओं और बच्चों को वह स्थान देना चाहिए जो उन्हें समाज में मिलना चाहिए। दूसरे गांव में यह दृश्य इतना प्रभावी था कि लोग चुपचाप सुन रहे थे और उनके चेहरे पर सोचने की लहर थी। जब नाटक खत्म हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने सुमित्रा देवी और शिखा को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे इस नाटक को अपने गांव में भी दिखाना चाहते हैं। सुमित्रा देवी ने कहा, हमने जो किया है वह कोई बड़ा काम नहीं है। हम सिर्फ समाज को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे छोटे से प्रयास से समाज में बदलाव आता है तो यही हमारी सफलता होगी। समाज में परिवर्तन। समय के साथ साथ सास और बहू के नाटक का प्रभाव और भी बढ़ता गया। उन्होंने अब न केवल गांवों बल्कि शहरों में भी नाटक का मंचन किया। लोग इन नाटकों से प्रेरित होने लगे थे और समाज में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने लगे थे। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की, बच्चों को शिक्षा और समान अवसर मिलने लगे और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए। यह दोनों सास बहू की मेहनत और समर्पण का परिणाम था कि उनका नाटक समाज में बदलाव का कारण बना। सुमित्रा देवी और शिखा अब समझ गईं कि उनके छोटे से कदम ने कितने बड़े बदलाव का आगाज किया था। उनका यह सफर अब किसी छोटे नाटक तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी आंदोलन की दिशा में बढ़ चुका था। निष्कर्ष। सास और बहू ने न सिर्फ हंसी के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर किया, बल्कि उन्होंने अपने नाटकों के जरिए एक नए आंदोलन की शुरुआत की। उनके नाटक ने समाज को सिखाया कि बदलाव लाने के लिए केवल बड़े विचारों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की भी जरूरत होती है। वे दोनों जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत है और अब उनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाने के लिए और भी नए प्रयास करना था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।